आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है भावनाओं को व्यक्त कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भावनाओं को दबाए रखना एक दिन ज्वालामुखी की तरह बाहर आता है, जिससे नुकसान और असुविधाजनक हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं को संभालने के तरीके विकसित करें, ताकि रिश्तों और काम में हम बेहतर तरीके से उनसे निपट सकें। यहाँ भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, माहौल पर ध्यान दें। भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए आरामदायक माहौल बनाना जरूरी है। एक शांत जगह चुनें, जहां आप बैठकर अपनी भावनाओं पर ध्यान लगा सकें। अलग अलग लोगों को सोचने के लिए अलग अलग माहौल की जरूरत होती है, जैसे कुछ को शांति या संगीत की जरूरत होती है। आपका माहौल आपकी भावनाओं से जुड़ने में मदद करता है, जिससे आप उन्हें बेहतर तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पॉइंट 2, फ्री राइटिंग करें। फ्री राइटिंग एक प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें आप बिना किसी उद्देश्य के स्वतंत्र रूप से लिखते हैं। यह मानसिक अवरोधों को दूर करने में मदद करता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से लिखना उन्हें व्यक्त करने में आसान बनाता है। इस दौरान न तो ग्रामर और स्ट्रक्चर की चिंता होती है, बस विचारों को स्वाभाविक रूप से बहने दिया जाता है। इस प्रक्रिया से आप गहरी भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। पॉइंट 3, समय ले। भावनाओं को व्यक्त करने का पहला कदम यह है कि आप अपनी भावनाओं का सही कारण पहचान सकें। कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को समझने में समय लगता है। कुछ समय अकेले बिताएं या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। यह आपको अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने में मदद करेगा। आत्मचेतना एक प्रक्रिया है, जिसे धैर्य और ध्यान की जरूरत होती है। इसे जल्दबाजी में न करें, आत्मनिरीक्षण के लिए समय दें। पॉइंट 4, सही समय और श्रोता चुनें। जब आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें, तो सही समय और सही श्रोता का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति से बात करने से बचें, जो आपकी भावनाओं को नकारे, कम समझे या समझ ही ना पाए। बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें, जो सहानुभूतिपूर्ण, ईमानदार और विश्वसनीय हो। उदाहरण के लिए, किसी करीबी दोस्त से बात करना ज्यादा अच्छा होगा, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के जिसे आपकी भावनाएं समझ में न आती हों। सही समय का चयन करें, क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति अस्वस्थ है या ध्यान नहीं दे रहा, तो संवाद करना कठिन हो सकता है। पॉइंट 5, जर्नल रखें। जर्नल रखने से आप अपनी भावनाओं और मूड के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं। नियमित रूप से लिखने से आप अपनी भावनाओं पर विचार कर सकते हैं और उन्हें व्यक्त करने की आदत डाल सकते हैं। समय के साथ जर्नल रखने से आप अपनी भावनाओं के पैटर्न और उनके कारणों को पहचान सकते हैं। जर्नलिंग एक ऐसा उपकरण है जो आपकी भावनाओं को समझने और उनके मूल कारणों का पता लगाने में मदद करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।